तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी के पाठ 5, जिसका कि नाम है नागरी लिपि। इसका पहला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, महाराष्ट्र के अमरावती में। दूसरा सवाल, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन ए 2009 ईस्वी, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2012 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2009 ईस्वी। तो इसको याद रखिएगा जरूर। तीसरा सवाल, नागरी लिपि नामक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ठीक, तो इसका ऑप्शन है ए भारत की खोज, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन डी नागरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय लिपियों की कहानी। चौथा सवाल, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी मध्य भारत, ऑप्शन सी दक्षिण भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दक्षिण भारत से। ठीक। पांचवा सवाल, विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी नंदी नागरी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी बंगाली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नंदी नागरी। ठीक। छठा सवाल, दंती दुर्ग ने किस वंश की नींव डाली थी? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, बी चोल, सी में चेर और डी संगम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रकूट। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। गोमतेश्वर की भव्य मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, ये काफ़ी प्रसिद्ध सवाल है। गणित सार संग्रह की रचना किसने की? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी महावीराचार्य, ऑप्शन सी रामानुज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि महावीराचार्य, उन्होंने ही इस किताब की रचना की थी। नौवां सवाल, मिहिर भोज किस वंश का शासक थे? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट या ऑप्शन डी चोल। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार। 10वां सवाल, हिंदी, मराठी एवं नेपाली भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए देवनागरी, बी रोमन, सी बंगाली, डी ब्राह्मी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि देवनागरी। ठीक, इसमें 3 प्रश्न है, हिंदी, मराठी और नेपाली, तीनों याद कर लीजिएगा। राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेड़ की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन ए अमोघवर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी राजराज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमोघवर्ष, उन्होंने मान्यखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। 12वां सवाल, उत्तर भारत की स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्रविड़ शैली, बी नागर शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली, ऑप्शन डी रोमन शैली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नागर शैली। 13वां सवाल, केरल के शासकों के द्वारा वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए इसका रोमन है, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी नागरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि नागरी लिपि में। सवाल नंबर 14, लेखक के अनुसार बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या लगती है? ऑप्शन ए पुत्री, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी माँ और ऑप्शन डी मौसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि बहन। 15वां सवाल, हिंदी के आदि कवि कौन हैं? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी सरहपाद और ऑप्शन डी सूरदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरहपाद। 16वां सवाल, देव किस शासक का व्यक्तिगत नाम था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी मिहिर भोज। इसका सही जवाब हो क्या होगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ठीक। 17वां सवाल, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी तमिल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संस्कृत। 18वां सवाल, श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से, डी ईसाई धर्म से। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि जैन धर्म से। ठीक, याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतिहास में भी पूछा जाता है। किस मुगल शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी में राम सीए शब्द अंकित करवाए थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि अकबर। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आप नए वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद।